आदित्य ठाकरे इस वक्त वर्ली से अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। मुस्तफा, किस तरीके का वहां शक्ति प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, तस्वीरों के जरिए समझाइए, क्योंकि एक बड़ा दिन है ठाकरे परिवार के लिए। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि आदित्य ठाकरे पहले ठाकरे थे जिन्होंने चुनावी माहौल, आप कह सकते हैं कि मैदान में कदम रखा था 2019 में। दूसरी बार वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक और ठाकरे अब चुनावी मैदान में है, अमित ठाकरे। वर्ली से फिलहाल आदित्य ठाकरे आप कह सकते हैं कि नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। और बाकी के जो शिवसेना के नेता हैं वो इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं और आदित्य ठाकरे को समर्थन दे रहे हैं। तो महाविकास आघाड़ी की तरफ से सीट से अनाउंसमेंट होने के बाद ये पहला वाइड नामांकन है। पिछली बार की तरह ये लड़ाई आदित्य ठाकरे के आसान नहीं होगी। महायुति और मेमनस के कैंडिडेट है वो आदित्य ठाकरे के सामने वर्ली में रहेंगे, तो देखा ही होगा कि पिछली बार की तरह आदित्य ठाकरे इस बार भी इस सीट से वर्ली की सीट से 2024 में जीत हासिल कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, जाहिर तौर पर वहां पर इस वक्त शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है शिवसेना की ओर से, क्योंकि आदित्य ठाकरे वर्ली से अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। आज एक बड़ा दिन ठाकरे परिवार के लिए, शिवसेना के लिए। हाथ हिलाते अभिवादन स्वीकार करते आदित्य ठाकरे, आप देख सकते हैं। मुस्तफा लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। मुस्तफा, अगर आप किसी ऐसी जगह पर आ सकें जहां पर आप दिखा पाए कि कितनी संख्या में यहाँ पर इस वक्त शिव सैनिक मौजूद हैं, क्या तैयारियां की गई हैं इस रोड शो के लिए, नामांकन के लिए? पर इलाके के हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ट्रक में रथ पर सवार है आदित्य ठाकरे। उसके आगे कई लोग जो है, कार्यकर्ता जो है महाविकास आघाड़ी के, वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इस लोअर के इलाके में आप कह सकते हैं कि जो स्टॉल है या जो फ्लैट है, उस फ्लैट से बाहर लोग उपस्थित है, खड़े हुए हैं और आदित्य ठाकरे को हाथ मिला रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि यहाँ पर दूसरी बार आदित्य ठाकरे तौर पर वर्ली इस मतदान से चुनाव लड़ रहे हैं। असम की कॉन्स्टिट्यूंसी का एक तरह से खासियत यही है कि यहाँ पर स्टॉल है, ड्रम है और उसके साथ साथ एक तरह से बड़ी बड़ी हाई राइजेज है, जो टावर है जिसमें रहने वाले लोग हैं वो काफी, आप कह सकते हैं कि टावर है जिसमें रहने वाले लोग हैं वो काफी, आप कह सकते हैं कि दो मिक्स क्राउड जो है वो वर्ली इस कॉन्स्टिट्यूंसी का है। वर्ली में एक मच्छीमारों का इलाका है, वर्ली कोलीवाड़ा कर उसमें अक्सर आदित्य ठाकरे उनके त्योहारों में जाते हुए दिखते हैं। तो ये सभी फैक्टर जो है मिलकर डिसाइड करेंगे कि वर्ली इस कॉन्स्टिट्यूंसी से क्या एक बार फिर से आदित्य ठाकरे जीतकर आ पाएंगे। महाविकास आघाड़ी की जो सरकार 2019 में स्थापित हुई थी उसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे, उसके साथ मंत्री आदित्य ठाकरे बने थे। इस बार की चुनाव में क्या आदित्य ठाकरे जीत हासिल कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी शिवसेना एकनाथ शिंदे की तरफ से उनको कड़ा मुकाबला रहेगा। उसके साथ साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो कि राज ठाकरे की पार्टी है उसकी तरफ से उनको एक कड़ा मुकाबला रहेगा, चुनाव रहेगा। तो देखना ये होगा कि क्या आदित्य ठाकरे जो कि पहले ठाकरे बने थे 2019 में, जिन्होंने चुनावी मैदान में कदम रखा था, इस बार भी ये जो कांटे की लड़ाई दिखाई दे रही है वर्ली में, उसे वो पार कर पाते हैं या नहीं। नया ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आदित्य ठाकरे का रोड शो आपसे कुछ ही देर पहले आप देख रहे थे, उनसे बात की हमारे सहयोगी ऋतिक भालेकर ने, आपसे कुछ ही देर पहले सुनिए। वर्ली से आदित्य ठाकरे अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। आदित्य जी, ये पहली बार नहीं है बल्कि दूसरी बार है, क्या फर्क महसूस हो रहा है? एक विधायक के तौर पर आप 5 साल इस वर्ली में काम कर चुके हैं, अब आगे जाकर और क्या करने की इच्छा है? काफी सारे सपने जो थे वो पूरे किए हैं, काफी सारे सपने अभी आगे लेके जाना है। हम यहाँ बीडीडी की शुरुआत की, बीडीडी चावल का जो प्रकल्प था 25 साल से अटका हुआ था, उसकी शुरुआत की है। अगर आप देखें तो ये सारे जो चावल्स है या आगे भी बिल्डिंग्स है उसका रिडेवलपमेंट है। काफी सारा डेवलपमेंट वर्ली में होते जा रहा है और काफी सारे लोग वर्ली से आकर्षित हुए हैं। लेकिन आप वर्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, आपको पूरा महाराष्ट्र भी देखना है, कैसे आप मैनेज करें? बिल्कुल साथ ही में, क्योंकि वर्ली का मेरे साथ है ही। आदित्य जी, आप ही के बगल में दादर माहिम है, वहाँ से आपके कजिन चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? सभी को शुभेच्छा देता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आदित्य जी, महायुति ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है, हालांकि एमएनएस का कैंडिडेट आपके खिलाफ है। आपको लगता है बहुत बड़ा चैलेंज है महायुति? मुझे लगता है चैलेंज हमारे राज्य में बेरोजगारी का है,
वो हमें दूर करना है। लेकिन किस तरह से अब महायुति अगर यहाँ पर कोई देती है उम्मीदवार, तो किस तरह से लड़ाई होगी आपको लगता है? क्या पहले से और टफ होगी या और इजी होगी? पहले से और इजी होगी? मुझे लगता है महाराष्ट्र, आप देख रहे हो महाराष्ट्र के ऊपर जो सरकार बिठाई है, एक इलीगल सरकार है, उसे दूर करना है। सबसे बड़ा चैलेंज वही है। ये थे आदित्य ठाकरे, जो आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि आपका नामांकन अर्ज दाखिल करने जा रहे हैं और पहले से काफी कॉन्फिडेंट भी इस साल नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ ऋतुक बालेकर, मुंबई आज तक।